दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव पुनः संस्कृति प्रकृति संस्थान चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने इसके पहले वीडियो जो डाला था जिसमें गाय के दूध के बारे में और गाय के महत्व के बारे में बताया था। आज मैं जानूंगा कि गाय के कांटेक्ट में आने से, सिर्फ कांटेक्ट में आने से किन किन बीमारियों का जड़ से समाप्त हो जाता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आज हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे घर में कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसके अंतर्गत एक सदस्य ब्लड प्रेशर से ग्रसित न हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप जिनके घर में कोई किसी भी सदस्य को ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो सीधा देसी गाय के पास जाएं और उनके झालर, जो गले से लेकर अगले पैर तक का एरिया होता है उसको झालर बोलते हैं, झालर को सहलाएं, पीठ पे सहलाएं, 15 मिनट रेगुलर करें। महीने दिन के अंदर में आप जब चेक कराएंगे तो आपको ब्लड प्रेशर बिल्कुल निश्चित रूप से कम मिलेगा। दूसरा चीज़ है कि आज जो खान पान के वातावरण में लोगों का स्वभाव जो है गुस्सैल, चिड़चिड़ापन हो गया है, तो आप देसी गाय के पास जाएं और उनके सींग जो पिरामिड के रूप में होते हैं, सींग को सहलाएं, 10 मिनट सहलाएं। निश्चित तौर पे 1 महीने के अंदर में आपके स्वभाव में परिवर्तन हो जाएगा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, बीमारियों का कैसे ख़त्म होगा। तो आपके स्वभाव ख़त्म हो गए, चिड़चिड़ापन ख़त्म हो गया, ब्लड प्रेशर ख़त्म हो गया। तीसरा चीज़ कि जो गाय माता जो है रंभाती हैं, रंभाने से आसपास की जो बैक्टीरिया होती हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा मंदिर में घंटा बजता है, शंख बजता है। क्यों बजता है? उसके पीछे वैदिक सनातन का लॉजिक यही है कि मंदिरों में जैसे आप जा रहे हो पूजा करने के लिए, अगर वहाँ पर वायरस है तो आप अफेक्टेड हो जाएंगे। तो शंख की ध्वनि, घंटे की ध्वनि से वहाँ का उपस्थित जितने भी अनवांटेड बैक्टीरिया हैं वो सभी खत्म हो जाते हैं। एक चीज़ और है, दमा। चूँकि आज का जो हमारा वातावरण है वो पॉल्यूशन भरा पड़ा है, कहीं डस्ट, एयर, स्मोक, तमाम तरह की पॉल्यूशन से एरिया हमारा पॉल्यूटेड है, जिसके कारण दमा और श्वास संबंधी रोग होता है। तो मैं इन रोगियों को यह सलाह देता हूँ कि आप रेगुलर 1 महीने किसी भी गौशाला में आप जाएं, जहाँ पर गोबर और उनके गोमूत्र का सुगंध जो है वो आप 1 घंटे तक लें। आपका निश्चित रूप से दमा और श्वास जो है खत्म हो जाएगा। फिर आते हैं बार चर्म रोग। चर्म रोग जिसको जिसको भी हुआ है, जहाँ जहाँ भी हुआ है, होता क्यों है? क्योंकि आज हम सरसों का तेल लगाना भूल गए, क्रीम लगा रहे हैं, दुनिया भर का बाजारू पौष्टिक नहीं होते हुए भी हम शैम्पू लगा रहे हैं शरीरों में, तो हमारे शरीर को तो लुब्रिकेशन हो नहीं रहा है, तो निश्चित तौर पे चर्म रोग उत्पन्न होगा। चर्म रोग आपको जहाँ पर है आप जाएं, देसी गाय का तुरंत किया हुआ गोबर को उठाएं और जहाँ पर हुआ उसे आप लेपन करें, सूखने तक इंतज़ार करें, सूखने के बाद उसको धो डालें। आप देखें 15 दिन 1 महीने के अंदर आप देखेंगे आपको चर्म रोग से मुक्ति मिल जाएगी। एक और समस्या है जो मेजर समस्या है, जो आज के जनरेशन में छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक लोगों का रूसी हो जाना, बाल झड़ रहा है। बाल झड़ने के पीछे रीज़न क्या है कि पौष्टिकता तो बाल को मिल नहीं रहा है। तो आप जो है गौमूत्र और गोबर का मिश्रण, अगर गोबर का मिश्रण आप नहीं ले पा रहे हैं तो आप रीठा का पाउडर लें और गौमूत्र में मिक्स करके अपने बालों को मालिश करें और आधे घंटे तक सूखने तक इंतज़ार करें। इंतज़ार करने के बाद आप उसे धो के नहा लें। इस तरह से आप देखेंगे कि रूसी भी ख़त्म हो गई और बाल झड़ना भी बंद हो जाएगा। तो इस तरह की तमाम बीमारियां ऐसे हमारे मनुष्य जीवन में है जो गाय माता के पास में है। सबसे पहले तो हमें विश्वास करना होगा कि क्या ये संभव है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा। आप एक चीज़ प्रैक्टिकल करिए और इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वाकई में बिना कुछ लिए हुए गाय के संपर्क में आने से कितने न जाने कितने, हम तो बोल रहे हैं कि 108 तरह की बीमारियां को ख़त्म करने की प्रवृत्ति रखती हैं। फिर भी मैं कुछ बीमारियों का इसलिए जिक्र किया कि ये बीमारी हर घर में लगभग पाया जा रहा है।
तो जिनके जिनके पास में अगर इस तरह से बीमारी से आप ग्रसित हैं तो मेरी हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि आप मेरे बताए हुए सुझाव के अनुसार से आप फॉलो करें, निश्चित तौर पे आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद। जय गौ माता।